जिला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 38 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक पारा चिनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 38 शहादतों की तस्दीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मसम्मत, कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोज़ अमल है। ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात में शामिल? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि धमकियां दें और फिर कहें मुज़ाकरात करें। अगर ये कहें कि 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे और हमारे लोगों को डंडे मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की पावर नहीं, मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं, इनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी में हर किस्म के जलसे जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में डी चौक सील करने के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज़्यादा एहलकार स्टैंड बाय पर हैं। इस्लामाबाद, KPK और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का भी फैसला। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। PTI रहनुमाओं का कहना है कि बानी PTI ने कहा है हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में ज़मानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़े हो चुका है कि इन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। अभी कुर्रम में दहशतगर्दी के वाक़े में 38 अफराद शहीद हुए हैं। जिसने एहतजाज करना है अपने इलाकों में करें। ये क्या बात हुई कि इस्लामाबाद आकर ही एहतजाज करना है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ताजिर अदालत आए हैं कि इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करना या इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो खुद भी कंटेनर लगाने के खिलाफ हैं। उन्होंने बस एहतजाज का ऐलान किया है और यहाँ धावा बोलना है। बच्चों के स्कूल बंद और कारोबार तबाह होते हैं। अभी तक ज़िले इंतज़ामिया को कोई भी दरखास्त नहीं दी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त पर एक ऑर्डर जारी करेंगे। PTI का 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने के लिए ताजिर यूनियन की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हमलों पर इजहार तशवीश, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तफाक राय पर जोर। PTI एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में हिदायत की गई है कि सियासी जमात के एहतजाज में KPK हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे।
खत पर रद्द अमल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम रेस्क्यू 1112 के इस्तेमाल का हक रखते हैं। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। वज़ीर आला समेत सब खुद अपना पैसा लगाते हैं। मुज़ाकरात पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर बात होनी है और 1-2 रोज़ में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। असद कैसर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राबता हुआ है। देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। शौकत यूसुफजई बोले 0% भी यकीन नहीं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान हालिया राब्ते के बाद मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में फ़रीक़ैन के एक फ़र्द जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला सतह की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर राज़ी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल वापस लेने का बायस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म। बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह हैं कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राब्ते में है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KPK में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा था कि ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। नए मुकदमे में गिरफ्तार बानी पीटीआई 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 28 सितंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी अडियाला जेल में हुई। बानी पीटीआई की कॉल पर दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक पर हमले किए। बानी पीटीआई के वकील ने मुकदमे का मतन फर्जी करार दे दिया। रावलपिंडी पुलिस ने एहतजाज पर रुखसाने के केस में बानी पीटीआई को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। बानी पीटीआई की बहन ने कहा है कि 2.5 साल से सुन रहे हैं कि बानी पीटीआई डील कर रहे हैं। वो डील करते तो इतना अरसा जेल में होते। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम समझते थे कि सारे मुकदमात में जमानत हो गई है और उन्हें रिहा किया जाएगा। गुज़िश्ता रात एक मज़ीका खेज मुकदमे में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का पहला अज़-खुद नोटिस। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दायर दरखास्त के दौरान अज़-खुद नोटिस लेते हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कोयटा में 6 दिन से एक बच्चा अगवा है, बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान एक बच्चा बाजियाब नहीं कर पा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या किसी सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो अगवा हुए बच्चों पर काम कर रहा हो? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अगवा पर कमेटी बनाई जिसने आज तक काम नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा, अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कितने बच्चे अगवा हुए, कितने बाजियाब, अदालत को तफसीली रिपोर्ट दें। आइंदा समाअत पर तमाम IGs और सेक्रेटरी दाखिला तलब। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हमजा शहबाज को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त। अदालत का परवेज इलाही को नोटिस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा, पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 63A का फैसला नजरसानी में ख़त्म हो गया है। 63A के फैसले पर इंसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये बड़ा अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया है। ने 262 की नशिस्त को खाली करार दिया। आदिल खान बाज़ाई की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि आदिल बाज़ाई ने 26वीं तरमीम पर वोट नहीं दिया, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। मुरवजा क़वानीन के मुताबिक तमाम मेंबरान पार्टी गाइडलाइंस पर अमल करने के पाबंद हैं। आदिल बाज़ाई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद नून लीग में शामिल हुए थे। 18 फरवरी को नून लीग जबकि 20 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आदिल बाज़ाई से मुतालिक पार्टी शमूलियत का सर्टिफिकेट जमा कराया। आदिल खान बाज़ाई की नाअहली का रेफरेंस पार्टी सदर नवाज शरीफ ने स्पीकर को भिजवाया था। मशरकी हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की शिदत में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक पेशावर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। AQI 217 रिकॉर्ड। लाहौर 196 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। DHA फेज 8 लाहौर की IB ग्रीन सोसाइटी की फ़ज़ा सबसे आलूदा। मुज़रे सेहत ज़राअत की तादाद 1059 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में सांस के अमराज में 59,000 से ज़ायद मरीज़ अस्पताल लाए गए। स्मॉग में कमी के लिए लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। धुआं छोड़ने वाली 1400 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 120 बंद कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आवाम से मास्क समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद की अपील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम आशारिया मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, सियासत समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशतगर्दी की पुश्तपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के आवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब ना होने से हर शोबा ज़वाल पजीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। दहशतगर्दी के खतरात रहते हैं, अमनो अमान अव्वलीन तरजीह है। 15 करोड़ अवाम की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तिब करने वाला हर काम उनकी तरजीह है। मुल्क में महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहायत ज़रूरी है। दुबई की मिसाल सामने है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को सुपर CM का खिताब दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी है। अगर ये फैसला इत्तफाक़ राय से नहीं होता, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तो पूरा मनसूबा कालाबाग डैम के मनसूबे की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। एक बयान में कहा, आज भी हमारी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं, मुतनाज़ा मनसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ें। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मुसल्लत करेंगे तो इसका सियासत पर मनफी असर होगा।
बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौके तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान एरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि PMSTP मैरीटाइम साइंसेज टेक्नोलॉजी कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के तहत सी व्यू पर कराची शो का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज का खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मरीन की जानिब से गन ड्रिल। पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली आज के बड़े चैलेंजेस हैं। इस्तेहकाम, अमन और सिफारतकारी के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। PTA का कहना है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज, IT फर्म्स, बैंकों के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सिफारतखान और फ्रीलांसर्स के लिए भी VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। PTA के VPN से मुतालिक मुशावरती इजलास में गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त देने का मशवरा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल सबसे अहम है, जिस पर वज़ारत दाखिला की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते के जिन ममालिक की बरामदात अच्छी हैं वो इंटरनेट बंदिश में हमसे आगे हैं। साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मसाइल हैं। VPN में डेटा की ट्रांजैक्शन सिक्योर होती है। VPN इस्तेमाल करने वाले को पकड़ना आसान नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन सजाद मुस्तफ़ा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इंटरनेट की रफ्तार में कमी है। कंपनी ने बताया कि स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से 1 घंटे में 1 मिलियन का नुकसान हुआ। अगर हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो मजाक बन जाएंगे। बगैर इत्तफाक राय कोई भी मंसूबा शुरू करना नामुनासिब है। पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पंजाब की सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। 1991 का मुआहिदा तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजमी करार देता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियोज लीक कमीशन केस। आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को मिलने वाली हिमायत पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। दहशतगर्दों से मुतालिक ठोस शवाहिद अफगानिस्तान को पेश कर दिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि सलामती, दहशतगर्दी और बाहमी तशवीश के उमूर पर पाकिस्तान अमरीका से राबते में है। दहशतगर्दों के पास मौजूद जदीद हथियारों से मुतालिक भी अमरीका और पाकिस्तान के राबते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के मुतालिक पाक अमरीका राबते एक जारी अमल का हिस्सा हैं। चीन के साथ सिक्योरिटी के बारे में एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पहले ही मौजूद है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम तर हुकूक हासिल हैं। अक़लियती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और प्रोपेगेंडे पर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आर्टिकल 3(154) के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फ़ाल करने का फ़ैसला। सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह की तकर्रुरी की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सरमायाकार बिला खौफ खतर बलोचिस्तान आए, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की कोशिश की बर वक्त निशानदेही करने वाले FBR के अफसर एजाज हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। एजाज़ी शील्ड भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे ईमानदार लोगों की हौसला अफजाई की जाए। FBR इस्लाहात के मुस्बत नताइज का सिलसिला जारी है। टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में दिन दिहाड़े मसरूफ रोड पर एक शख्स ने फायरिंग करके कार सवार को कत्ल कर दिया। फायरिंग के फौरी बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मकतूल की लाश के पास बीवी और बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुलजिम असलहा लहराते हुए नजर आ रहा है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम FBR में एडिशनल कमिश्नर है। कत्ल की वजह कारोबारी लेन देन है। कोयटा से अगवा होने वाले 11 साला मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 7वें रोज भी जारी। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। बैनुल अक़वामी जराइम की अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का कहना है कि नेतन्याहू और ग्लेंट ने गाजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद फिर वीटो कर दी। अमरीकी सेनेट में भी इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकने से मुतालिक 3 बिल मुस्तरद। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। एक रोज में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में एक इसराइली आबादकार हलाक हो गया। यूक्रेन का रूस पर बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्ज़ाम। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस के फायर करदा KH-101 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने कल रात पहली बार रूस पर बरतानवी मिसाइल स्टॉर्म शैडो फायर किया था। अपने अव्वलीन टेस्ट में जादुई ऑफ स्पिन से न्यूजीलैंड के बैटर्स को घुमाने वाले नजीर जूनियर दुनिया छोड़ गए। 78 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। नजीर जूनियर ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने 14 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 5 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। नजीर जूनियर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स तौसीफ अहमद, राशिद लतीफ़ और दीगर का इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। दूसरी जानिब PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट पाकिस्तान की आलमी मेयार की मेज़बानी की सलाहियत को जाहिर करेगा। अगले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अभी आमद की तारीख तय नहीं हुई।
और पाकिस्तान के सयाहती मकामात की सैर करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी का मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में नुमाइश जारी। बुध की शब शहर की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर अपनी चमक से लोगों की आंखों को खीरा करने के बाद आज पहुंची तारीखी नेशनल बैंक स्टेडियम। मीडिया से वाबस्ता अफराद ने उसका इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को कल मोहताब पैलेस ले जाया जाएगा, जहां 2017 में ट्रॉफी को जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद इसको थामेंगे।